नमस्ते, मैं डॉक्टर खुशबू मदनराज नर्सिंग होम से। अभी हम सब लोग वरीड हैं, सब लोग न्यूज़ चैनल ज़रूर देख रहे हैं और फिर से हमारे मन में ये सवाल आ गया, क्या कोरोना फिर से आ गया है और ये वायरस है क्या? तो VF.7 जो है ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वायरस के 3 सब वेरिएंट्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है VF.7, दूसरा जो हो गया अल्फ़ा वेरिएंट है, थर्ड जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट है। तो ये तीनों सब वेरिएंट्स में सबसे जो हाईली इन्फेक्शियस जो वायरस है वो है VF.7। तो ये क्या सच में इस वायरस से डरने की ज़रूरत है, या सब लोग इस वायरस के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वायरस का इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो बहुत हाई है। दूसरा, इस वायरस की ट्रांसमिशन रेट भी बहुत हाई है कंपेयर्ड ये 3 सब वेरिएंट में। मतलब ट्रांसमिशन रेट हाई है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर 1% इन्फेक्ट होते हैं तो ये वायरस अब 1% से 17 लोगों में इन्फेक्शन स्प्रेड करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। सेकेंड, इंक्यूबेशन पीरियड अगर किसी वायरस का शॉर्ट होता है तो कहने का मतलब अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है इस वायरस से तो वो वायरस उसके बॉडी में जाकर जल्दी ही मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी उसमें होती है। अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली में इस वायरस से इन्फेक्शन लगा है कि नहीं लगा है। तो बिल्कुल 3 इयर्स में हम सभी लोग जान गए हैं कि कोरोना किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल इसके जो सिम्टम्स होंगे बिल्कुल कोविड की तरह ही होंगे। कहने का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप पेशेंट जो कंप्लेन करेंगे, जो आपको जैसे आप बॉडी के अंदर लगेगा कि थकावट हो रही है, आपको बुखार आ रहा है, रनिंग नोज़ हो रही है, या पूरे बॉडी में देह में दर्द हो रहा है। कुछ पेशेंट्स में यहाँ तक कि अपर GI सिम्टम्स भी देखे गए हैं, जैसे लूज स्टूल होना, जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं, डिसेंट्री की तरह प्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोगों में स्टमक पेन भी देखा गया है। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि इस वायरस से अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे आपके बॉडी के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि कैसे हम इस वायरस के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फिर से बिल्कुल हैंड सैनिटाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। हैंड को प्रॉपरली वॉश करना है, अच्छे से धोना है। ओवर क्राउडेड प्लेस में जाना बिल्कुल मना है अभी, और अगर आपको जाना है तो प्लीज़ आप मास्क लगा के जाइए। और 2 गज की ज़रूरी जो डिस्टेंस जो हम लोग फॉलो कर रहे थे कोविड के टाइम पे, फिर इस टाइम भी हमें वही फॉलो करना है। मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अब बात आई है कि जो भी न्यूज़ चैनल वाले हमें दिखा रहे हैं कि चाइना में हर दिन इतने केसेस मिल रहे हैं, इंडिया में 150 केसेस पर डे मिल रहा है, तो क्या एक्चुअली फिर से लॉकडाउन शुरू होने वाला है, या फिर से हम लोग अगर इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो फिर से क्वारंटाइन में रहना शुरू करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ से अपने आप को अफेक्ट ना करें। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार 3 इयर्स में कोविड के टाइम पे जो वैक्सीनेशन को लेके जो स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की थी कि नहीं, पहले आप हेल्थ वर्कर को, नर्सेज को, स्टाफ्स को, डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन लगाया, फिर जितने भी ओल्ड एज, जितने भी एल्डर्स हैं हमारे घर में, उनको वैक्सीनेट किया। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोटोकॉल जो फॉलो हुई और पूरे इंडिया में जो वैक्सीनेशन इतने अच्छे से लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट हमारे वैक्सीनेशन को जाता है। क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो डिजीज़ होने की जो सिविरिटी होगी, इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जैसे एल्डर्स हो गए हमारे घर में, जो बूढ़े लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बहुत लोगों को बूस्टर भी लग गया है। तो ये बूस्टर लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो इन्फेक्शन की जो सिविरिटी है बिल्कुल कम हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगी कि जिसको आपको नॉर्मली फॉलो करना चाहिए। जैसे आप घर में प्रॉपरली कुक्ड खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, अभी फ़िलहाल फ्रीज का खाना मत खाइए, और अपने डाइट में विटामिन C का इंटेक बढ़ा दीजिए। जो हम लोग फॉलो कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि ये जो वायरस है अपर
रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही कॉज करता है, तो आप गर्म पानी से गार्गल कर सकते हैं। आप जब भी बाहर से आएँ हैंड को सैनिटाइज कीजिए अच्छे से, और एटलीस्ट गर्म पानी नमक डाल के गार्गल ज़रूर कीजिए। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो आपको लेने हैं ताकि हम लोग कोविड, ये जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो आया है उससे हम लोग बच सकें। अगर आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी ये वायरस का जो पिक है वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक रहेगा। मुझे लगता है जैसे हमारे डॉक्टर्स और भी जो सीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि फेब में इसकी जो सिविरिटी होगी एकदम कम हो जाएगी। तो डरने का कोई बात नहीं है, सतर्क रहिए, और ये जो मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।